प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टारवुड कोचिंग पर। जैसा कि आप पहले से जानते हो कि एग्ज़ाम बोर्ड की तैयारी के लिए साइंस की क्लास थी और साइंस की क्लास में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो चल रहे थे। उसी के साथ प्यारे बच्चों नए जज्बातों के साथ और नई उमंग के साथ अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं स्टारवुड कोचिंग की तरफ से। तो बेटा आप अच्छे से उनको देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको वीडियो देखने में अच्छा महसूस करोगे। अच्छी क्लास है। तो बेटा अच्छे क्वेश्चनों के साथ आप क्लास को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं सवालों की तरफ। बेटा ये हर वर्ष पूछ लिए जाते हैं सवाल, बोर्ड एग्जाम हो या किसी भी कंपटीशन में ले लो उसमें। तो बेटा पहला सवाल है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम बोर्ड में आता है। तो बेटा करते हैं एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। बेटा वक्रता त्रिज्या क्या है? पहला सवाल है कि R बराबर 20 सेंटीमीटर। तो बेटा अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में क्या लेते हैं? माइनस में लेते हैं। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। क्या रखी है? वस्तु रखी है। और वस्तु को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। तो U इक्वल टू माइनस की 15 सेंटीमीटर। बेटा ये है। तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी यानी कि B बराबर, प्रतिबिंब को हम B से प्रदर्शित करते हैं, ये बेटा निकालना है। अब आपके पास R दी गई है, U दिया गया है, B निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? तो बेटा सबसे पहले आप F निकालोगे यानी फोकस दूरी निकालोगे। तो F बराबर होता है बेटा R/2, यानी कि इसे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में इस फॉर्मूले को भी विकल्प में पूछ लिया करते हैं एग्जाम में कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है वह है बेटा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखो अब बेटा त्रिज्या क्या है? त्रिज्या बेटा 20 सेंटीमीटर है। तो F बराबर माइनस के 20/2। तो बेटा 2 × 20, तो F बराबर -10 सेंटीमीटर। कितना आया? फोकस दूरी कितनी आ गई? -10 सेंटीमीटर। अब बेटा आप V निकालोगे। बेटा दर्पण है तो दर्पण का फॉर्मूला क्या है? 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। बेटा दर्पण में प्लस में लेती हैं और लेंस में माइनस में। अब आपको बेटा B निकालनी है। तो बेटा इस U को आप इधर लेके आओगे। तो 1/F ये प्लस में है तो बेटा माइनस में 1/U इक्वल टू 1/V। अब बेटा आपको F दिया हुआ है, क्या है? -10 है। माइनस 1/U की वैल्यू क्या है? -15 है इक्वल टू 1/V। अब बेटा 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/50 इक्वल टू 1/V। अब बेटा 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? बेटा आसानी से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। देखो एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि 2 से काट लो बेटा। यदि कोई इवन नंबर है तो वो इवन नंबर से कटेगा, यदि कोई ऑड नंबर है तो वो ऑड नंबर से कटेगा, यानी सम संख्या से और विषम संख्या से। तो बेटा क्या है? 2 × 5 = 10। अब बेटा 2 से ये 15 कटेगा नहीं, इसको ऐसा ही लिख दिया। अब बेटा 3 से 5 और 3 × 5 = 15। अब बेटा 5 से 1 1 क्या आया? 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30। क्या आया बेटा? 30। अब बेटा 10 से आपने डिवाइड दिया इसमें, तो 10 × 3 = 30 और 3 × 1 = 3 माइनस के 3। बेटा प्लस है, प्लस आया। 15 × 2 = 30 और 2 × 1 = 2 इक्वल टू 1/V। अब बेटा -3 में से प्लस के 2 गए तो क्या आया? -1/30 इक्वल टू 1/V। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा बेटा? B इक्वल टू -के
30 सेंटीमीटर, यानी b बराबर -30 सेंटीमीटर क्या आई, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। अब ये माइनस चिन्ह किसको प्रदर्शित कर रहा है, माइनस चिन्ह बेटा अवतल दर्पण को प्रदर्शित कर रहा है कि अवतल दर्पण है इसमें। तो बेटा ये सवाल सॉल्व हो गया आसान तरीका से। बेटा ऐसे ही सवाल और कराएंगे, आप वीडियो को बेटा लास्ट तक देखें, बीच में छोड़कर न जाएं। क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, आपको देखने में मज़ा आ जाएगा, अच्छा महसूस करोगे। बेटा चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया हुआ है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है, आप ध्यान दें कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु क्या है बेटा, एयर यानी कि हवा, सापेक्ष बेटा n है यानी अपवर्तनांक, जल क्या है वाटर, ANW। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी वायु एयर हवा, अपवर्तनांक n और जल वाटर, यानी n यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 4/3। अब पूछा इसने जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जल यानी वाटर के सापेक्ष जल वायु का अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तनांक क्या है n। अब क्या है वायु यानी कि वायु A इक्वल टू, ये आपको फाइंड करना है WNA, क्या है WNA। अब बेटा इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, आसान तरीका है बेटा कि WNA इक्वल टू होता है 1/ANW, ये बेटा फॉर्मूला है। WNA यानी कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इक्वल टू होता है 1/ वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब बेटा क्या है 1/ANW, क्या है ANW, बेटा ANW ये रहा 4/3। अब बेटा इसको आप ऊपर लेके जाओगे, क्या आया 3/4। अब बेटा 3 में आप डिवाइड दोगे 4 का, तो बेटा बहुत ही आसान तरीका से आप डिवाइड दे सकते हो। देखो ना जाने की 0, क्योंकि 4 में 3 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो ना जाने की 0। अब आप पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा सकते हो, ये हमने पॉइंट लगा दिया, अब 0 बढ़ा दी। अब बेटा 4 सत्ते 28 होते हैं। अब बेटा माइनस, इसमें आप यहाँ से कैरी लिया तो 10 में से यानी 10 में से 8 गए 2। अब बेटा पॉइंट लग रहा है तो 0, 4 पंजे 20, कितना आया बेटा 0.75। यही क्या है बेटा आंसर। ये बहुत ही आसान तरीका से सवाल आपका सॉल्व हो गया, समझ में आया होगा आपके। तो बेटा ऐसे ही और सवाल लेते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों तीसरा सवाल है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो F बराबर क्या है 20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है तो अवतल लेंस माइनस, अवतल लेंस हो या दर्पण हो बेटा फोकस दूरी माइनस में लेते हैं, कि सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो बेटा U बराबर है, U बराबर माइनस के 30 है, तो बेटा B बराबर निकालना है आपको, यानी प्रतिबिंब की स्थिति। तो बेटा प्रतिबिंब की स्थिति कैसे निकालोगे, तो बेटा लेंस के लिए सूत्र है बेटा कि 1/F इक्वल टू 1/B माइनस 1/U। तो आपको क्या निकालना बेटा V निकालना है। U और F आपको दे रखे हैं, B प्रतिबिंब की दूरी है, U वस्तु की दूरी है और F फोकस दूरी है। तो बेटा इस U को आप इधर उठा कर लेके आओगे तो 1/F, इसको बेटा आप इधर लेके आए तो माइनस का हो जाएगा प्लस इक्वल टू 1/V। अब बेटा F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू बेटा माइनस के 20।
प्लस 1/u की वैल्यू क्या है -30 इक्वल टू क्या है 1/v। अब बेटा 1/-20 प्लस और माइनस क्या होती हैं माइनस, तो बेटा 1/30। अब बेटा 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 20 और 30 का एलसीएम आएगा बेटा क्या आएगा 60, क्या आएगा 60। तो 20 दिया 60 और 3 एकम 3 माइनस 30 दूनी 60 और 2 एकम 2 इक्वल टू 1/v। अब बेटा क्या है देखो -3 और -2 तो -5 अपॉन में है 60 इक्वल टू 1/b। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई -5 भी इक्वल टू 60 तो b इक्वल टू 60/-5 तो b इक्वल टू 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 -12 सेंटीमीटर। कितना आया प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई -12 सेंटीमीटर। अब बेटा इसकी प्रकृति और देखनी है, स्थिति और देखनी कैसी है। तो बेटा ये किधर बनेगा वस्तु की ओर बनेगा, किधर बनेगा वस्तु की ओर। क्यों बनेगा क्योंकि बेटा ये माइनस में है, किधर बनेगा वस्तु की ओर। मानो कोई भी चीज़ है यदि हमारी तरफ आ रही है तो वो क्या है माइनस है, यदि हमारी तरफ से जा रही है मानो ये है वस्तु यहाँ पे है, वस्तु क्या है यहाँ पे, यदि ये इधर आ रही है इधर और इधर जा रही है तो देखो इधर जाने पे क्या होता है +∞ और इधर आने पे क्या होता है -∞, ये होता है। यदि ये माइनस है तो वस्तु की ओर बन रही है ना, और यदि प्लस जाएगी तो वस्तु से दूर जाएगी। तो बेटा ये स्थिति है। यदि इसकी प्रकृति देखें तो m बराबर रेखीय आवर्धन, यदि बेटा ये लेंस है क्या है लेंस है तो रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है b/u और b की वैल्यू क्या है -12 बटे u की वैल्यू क्या है -30। तो बेटा माइनस से माइनस कट गया 12/30। बेटा ये कुछ भी हो यदि ये प्लस में है तो बेटा क्या है ये है बेटा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब। कैसा है आभासी और सीधा, बट ये रेखीय आवर्धन यानी m की वैल्यू प्लस में हो, ये आभासी और सीधा है। यदि माइनस में है तो वे वास्तविक और उल्टा है, माइनस में, प्लस में आभासी और सीधा। इस तरह से आप बेटा पहले सवाल को या तीसरे सवाल को आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं आसान ट्रिक से। अब बेटा चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो बेटा वीडियो को आप लास्ट तक देखें, अच्छी क्लास है, अच्छी क्लास होने वाली है। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं बेटा चौथे सवाल की तरफ। बेटा जो 4 सवाल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, आया हुआ सवाल है 2012 में, 2013 में, 2016 में, 2019 में। बेटा काफ़ी बार आ चुका है सवाल। अब बेटा देखते हैं सवाल सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस यानी f बराबर 50 सेंटीमीटर किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी रखना होगा। तो बेटा जब ये वास्तविक दिया हुआ है तो m बराबर क्या है 2 गुना है तो -2। मैंने बोला था यदि वास्तविक है तो रेखीय आवर्धन माइनस में आएगा, यदि आभासी है तो प्लस में आएगा। अब आप जानते हो यदि ये लेंस दिया हुआ है और रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है b/u होता है। तो यदि हम m के स्थान पर b/u रखें तो -2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो b बराबर -2u, b की वैल्यू आ गई, b बराबर -2u। अब बेटा आप आसानी से निकाल सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है यहाँ से। तो बेटा लेंस का फॉर्मूला क्या है 1/f = 1/2
बी माइनस 1/u। तो बेटा एफ की वैल्यू क्या है 50, 1/b, बी तो बेटा निकालनी है। अब u की वैल्यू क्या है, देखो b के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, माइनस के 2u, क्या रख सकते हैं, माइनस के 2u और माइनस 1/u। जब बेटा u निकल जाएगा तो आप b भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अब बेटा 1/ माइनस यानी प्लस 50 इक्वल टू माइनस के 2u और u, एलसीएम क्या आएगा, तो बेटा 2u आएगा और 2u बन जाए, यानी 2u से 2u को काटा तो कितना बार कटा, 1 बार, और 1 की मल्टीप्लाई किसमें करी, इसमें, तो माइनस के 1, माइनस u से u कैंसिल, क्या बचा 2, तो बेटा 2। अब बेटा 1/15 इक्वल टू माइनस के 1 और माइनस के 2, माइनस 3/2u। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आया, 2u इक्वल टू 5 या 15 यानी कि 150। अब बेटा u इक्वल टू क्या आया, माइनस के 150/2, तो u बराबर माइनस के 75 सेंटीमीटर। क्या आया, u बराबर माइनस के 75 सेंटीमीटर। u की वैल्यू आ गई। अब बेटा u की वैल्यू को या u के मान को b के उसमें रख दो, इसे मान लो समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो b इक्वल टू माइनस के 2u, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई u की वैल्यू क्या है, माइनस के 75, तो माइनस के 75 2 जा कितने होती हैं 150। अब बेटा माइनस माइनस क्या आया, प्लस सेंटीमीटर। अब ये जो चिन्ह है प्लस का, ये क्या दर्शा रहा है, ये बेटा ये दर्शा रहा है कि ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी प्लस में आती है, और वस्तु की दूरी u अवतल हो या उत्तल हो माइनस में आती है, जो ये आ रही है, u बराबर माइनस के 75 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल में भी माइनस में लेते हैं और अवतल में भी माइनस में लेती हैं। तो बेटा इसी के साथ ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ, बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छा सवाल है, अच्छे सवालों के साथ आप तैयारी अच्छे प्रकार से आप कर सकते हैं। तो बेटा लिखते हैं अगला सवाल, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। बेटा 5वां सवाल है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर हो तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्षमता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बेटा फोकस दूरी आप जानते हो कि f बराबर क्या है 0.2 मीटर है, क्या है 0.2 मीटर है। और बेटा जो लेंस की क्षमता है, हम क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं, p से, क्या है p। अब आपको p फाइंड करना है, तो बेटा आप जानते हो कि p बराबर 1/f मीटर में, ये तो बेटा मीटर में है फॉर्मूला। अब ये बेटा मीटर ही दिया हुआ है हमें f, तो बेटा p निकालना है, तो p बराबर 1/0.2। अब बेटा पॉइंट काट कर आप 0 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, p बराबर 10/2, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो क्या आया p बराबर +5 डायोप्टर। इसका मात्रक क्या है, डायोप्टर, क्या है डायोप्टर, और इसे हम d से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये बेटा पहला 5वां सवाल है, काफ़ी मोस्ट सवाल है, हर बार एग्जाम में आया हुआ है, यानी कि जब से सवाल बना हुआ होगा तब से ये एग्जाम बोर्ड में आया हुआ है। 100% इन दोनों सवालों में से आप एक सवाल प्रत्येक वर्ष आप बोर्ड में देख सकते हो। अब बेटा दूसरा सवाल है, छठा सवाल है। छठा सवाल क्या है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। देखो 5 डायोप्टर क्षमता क्या है, p बराबर
प्लस के 5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, यानी F बराबर। तो बेटा आप जानते हो कि P बराबर 100/F, ये बेटा क्या में है, सेंटीमीटर में। किस में है, सेंटीमीटर में, यानी कि 100/F ये किस में है, सेंटीमीटर में। और यहाँ से आप F निकालोगे तो F बराबर होगा 100/P। और बेटा P की वैल्यू आपको 5 दे रखी है तो 100/5, तो बेटा 5 बन जा 5, 5 2 जा 20, यानी 20 सेंटीमीटर। क्या आया, 20 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी आ गई। अब आप इसे मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। यदि 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आप मीटर में चेंज करें तो बेटा 20/100, और बेटा जब 1 और 2 अंक 0 दे रखी हैं तो 0.2 मीटर। ये बेटा ये सवाल है, ये आंसर है। आसान तरीका से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, अच्छे से आपकी समझ में आए होंगे। तो बेटा क्लास को समाप्त करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसी के साथ आप अगली वीडियो में अच्छे सवालों के साथ, इम्पोर्टेंट सवालों के साथ हम लेकर आएंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखें, पूरी देखें। धन्यवाद।